नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में अक्षय सुख का मार्ग है धर्म। हम बहुधा शारीरिक सुख तथा मानसिक सुख को ढूंढते फिरते हैं, पर जो सबसे उत्तम सुख है उस आध्यात्मिक सुख की हमें खबर ही नहीं है। हमारे जितने भी कार्य हैं उनमें सुख पाने की एक इच्छा छिपी रहती है। हम स्थूलदर्शी मनुष्य बाहरी वस्तुओं से ही सुख पाने की इच्छा रखते हैं। क्या बाहरी वस्तु किसी को सुख दे सकती है? इस जगत में हमारे सुख के समान बाहर नहीं है, भीतर है। अर्थात सुख पाने के लिए बाहर ढूंढना वृथा है। हिंदू शास्त्र भी इस बात का प्रमाण देते हैं कि बिना मन का तत्व निर्णय किए बाह्य जगत के सुखों की कोई आशा नहीं। इसलिए मन का तत्व जानना और उस पर पूरा अधिकार जमा लेना अत्यंत आवश्यक है। मन को जीत लेने से ही हम संसार को जीत लेंगे। मनुष्य के लिए सुख की आनंद की खान भीतर ही है। उसकी झलक बाहर भी दिखाई देती है, पर वह केवल झलक ही है। शास्त्र का कथन ठीक ही है कि यदि सत्य वस्तु ब्रह्म या परमात्मा का रूप जानना हो तो हमें अपने चित्त को क्षण भर के लिए स्थिर बनाना पड़ेगा। इसे साधना धर्म का अंग कहते हैं। इसलिए स्थायी सुख प्राप्ति के लिए हमें धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। धर्म ही हमें वर्तमान मुहूर्त के क्षणिक सुख के बदले भविष्य में होने वाले अक्षय सुख का मार्ग बताता है। आदमी मर जाता है, उसके साथ सामान महल तिबारे टूट फूट जाते हैं, किंतु कीर्ति ऐसी वस्तु है जो युगों तक जीवित रहती है। जिसने सर्वस्व देकर यश कमाया उसने बहुत अच्छा व्यापार किया। बरसाती फूस को बेचकर एक पक्का कोठा खरीद लेना बुद्धिमानी है। वे महान आत्मा हैं जो अपना जीवन उज्जवल कीर्ति कमाने में लगाते हैं। उन अभागों के पैदा होने से क्या लाभ जो जीवन भर पेट भरते रहे और अंत में कुत्तों की मौत मर गए। जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं और स्वार्थ की परिधि से आगे कुछ नहीं दे सकते, वे मुर्दे हैं। भले ही वे सांस लेते, खाते पीते और चलते फिरते दिखाई देते हों। मूर्ख लोग धन जमा करके रख जाते हैं ताकि पीछे वाले चंद लोग खाएं और खुश रहें। कितना अच्छा होता यदि वे अपने सामने ही सत्कर्मों में ऐसे उसे लगाते ताकि वह श्रेष्ठ भूमि में उगता और अपनी छाया में असंख्य प्राणियों को शांति देता। मित्रों, बेवकूफ उसे कहते हैं जो फायदे की चीज को फेंक देता है और हानि करने वाली वस्तुओं को अपनाता है। जो कड़वी और अनर्गल बातें अपनी जीवा से बकते हैं उन्हें बेवकूफ के अलावा और क्या कहा जाए। कोई आदमी कितना ही पढ़ा लिखा और चतुर क्यों न हो, पर यदि वह भलाई को छोड़कर बुराई अपनाता है तो उसे पहले सिरे का मूर्ख समझना चाहिए।